देखो कल हम स्वर्ण वर्ण के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। कल हम स्वर वर्ण के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। हम स्वर्ण प्रकार भी बता दिए थे। आज पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। आज क्या पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण में बता दिए थे कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी को क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण। क्या कहेंगे, व्यंजन। आज पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण प्रकार। देखो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार से लिखना। हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण को 5 प्रकार में क्या क्या बांटा गया है। अब देखो 5 क्या क्या होंगे। एक होगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा होगा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन, फिर होगा संयुक्त व्यंजन, तब होगा द्विगुण व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो लिखना अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। पहला लिखना, पहला जो व्यंजन है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, चौथा है अंतस्थ व्यंजन, पांचवा है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। ठीक है, एक एक व्यंजन को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। एक एक व्यंजन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होगा, ऊष्म व्यंजन क्या होगा, संयुक्त व्यंजन क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, उस पर हम आज क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखना स्पर्श व्यंजन, हेडिंग लिखना स्पर्श व्यंजन। ठीक है, हेडिंग लिखना स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन देखो क्या होता है। देखो स्पर्श व्यंजन है ना, उसकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। क से कहाँ तक, म तक होता है। क से म तक को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है, क से लेकर कहाँ तक, म तक को क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ठीक है, इसका लिखना वैसा व्यंजन, वैसा व्यंजन जो क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसमें एक पॉइंट और लिखना, स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है,
स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितना? 25 होती है। अब पढ़ेंगे देखो, अब पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो, अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम है ईषत् अस्पर्य व्यंजन। ईषत् अस्पर्य, ईषत् अस्पर्य व्यंजन, इसका दूसरा नाम है ईषत् ईषत् अस्पर्य व्यंजन। ईषत् अस्पर्य व्यंजन इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का दूसरा नाम है ईषत् अस्पर्य व्यंजन। ठीक है, स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है, हम समझेंगे ये क्या है। देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच होता है, उसी को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच होता है, इसका डिफिनेशन लिखना। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच होता है। ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखो, इसको है ना, इसको है ना अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। एक पॉइंट लिखना यहां, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और देखो, ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन 4 होते हैं, हम समझेंगे। जैसे यो, रो, लो, वो। ठीक है, अब तुम्हारे मन में चलता होगा, सर हलंत क्यों दिए? हलंत इसलिए दिए
क्योंकि इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर का मतलब होता है आधा स्वर, ठीक है, आधा स्वर, ठीक है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इसलिए योम हलंत, रोम हलंत, लोम हलंत, वो हलंत, ठीक है। और देखो इसकी संख्या 4 होता है, इसकी संख्या बता दिए हैं 4 होता है, ठीक है, बराबर में लिख देना 4, ठीक है। इसकी संख्या 4 होता है। अब समझेंगे इसका उच्चारण स्थान, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान समझेंगे। इसका उच्चारण स्थान समझेंगे। यो, रो, लो, वो, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान, यो का उच्चारण स्थान, देखो जो यो है ना तालुस होता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालुस होता है। तालु से उच्चारण ठीक है, तालु से उच्चारण स्थान होता है। रो का उच्चारण दंतमूल या मसूधा से होता है। दंतमूल, दंतमूल या मसूधा से उच्चारण होता है, ठीक है। अब देखो लौ का उच्चारण, लौ का उच्चारण दंतमूल और मसूधा दोनों से होता है। देखो जिससे रो का उच्चारण उसी से क्या होगा, लौ का उच्चारण होगा। दंतमूल, दंतमूल या मसूधा से होता है, ठीक है। अब देखो वो का उच्चारण स्थान, वो का ये होता है ऊपर के दांत, ऊपर के दांत और निचला होठ से होता है। ऊपर के दांत और निचला निचला होठ से होता है, ठीक है। ये था इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसमें दो बात और नोट करना। रो को लुंठित, लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण या पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। लुंठित वर्ण या पार्श्विक वर्ण कहते, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो तीसरा व्यंजन वर्ण है उष्म व्यंजन, क्या है, उष्म व्यंजन या
संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा उष्ण या गर्मी पैदा करे, उन्हीं को क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले उष्मा या गर्मी पैदा करे, उसी को क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन। क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्मा मतलब क्या होता है, तापमान। उष्मा मतलब क्या होता है, तापमान। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन कहेंगे। लिखना परिभाषा लिखना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर उष्मा या गर्मी पैदा करे, उन्हें उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी भी संख्या 4 होती है। इसकी भी संख्या कितना होती है, 4 होती है। तो लिखना, इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी होती है, जैसे तालम स, मूर्धन स, दन स हो। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, हलंत होगा। इसमें भी क्या होगा, हलंत होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तालम स, मूर्धन स, धन स। ठीक है, ये क्या है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। देखो, हम इसका भी क्या करेंगे, उच्चारण स्थान समझेंगे कि इसका भी उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। इसका भी उच्चारण स्थान, देखो हम यहां लिखते हैं। ठीक है, वर्ण तालम स्व, मूर्धन स्व,
दंश हो, ठीक है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखो तालम स्व का उच्चारण होता है तालु से, तालु से होता है, ठीक है। जो मूर्धन स्व का उच्चारण होता है मूर्धा से, किससे होता है? मूर्धा से होता है, ठीक है। दंत स्व का उच्चारण होता है दंत मूल से, दंत मूल से होता है, ठीक है। और ह का उच्चारण स्वर यंत्र, स्वर यंत्र या कंठ के भीतर, कंठ के भीतर, ठीक है, जिसको हम स्वर ह का उच्चारण स्वर यंत्र या कंठ के भीतर से होता है, ठीक है। इतना बात लिख लो। देखो एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। व्यंजन वर्ण हम बता देते, व्यंजन वर्ण की परिभाषा। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसको क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक है। देखो व्यंजन वर्ण के प्रकार 5 होते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार कितना होते हैं? 5 होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, चौथा है अंतस्थ व्यंजन, पांचवा है द्विगुण व्यंजन। अब देखो स्पर्श व्यंजन वैसा व्यंजन जो क से कहाँ तक, म तक को क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितना होती है? 25 होती है। अब देखो दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ईषत् स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच होता है उसे क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और ये 4 होता है, यो, र, ल, व, ठीक है। अब देखो य का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। और र का उच्चारण दंत मूल या मसूधा से होता है। और ल का उच्चारण उसी से होता है, दंत मूल या मसूधा से होता है। व का उच्चारण ऊपर के दांत और निचला होठ से होता है, ठीक है। फिर बताएं तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर उष्मा या गर्मी पैदा करें उन्हीं को क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इसकी भी संख्या क्या होती है? 4 होती है। तालम स, मूर्धन स, दंत स, हो। देखो उसका भी उच्चारण तालम स का उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन स का होता है, मूर्धा से होता है, दंत स होता है दंतमूल, हो का स्वर यंत्र या कंठ के भीतर से होता है, ठीक है। कंठ के भीतर से होता है, कंठ के भीतर से होता है, कंठ के भीतर से होता है। कंठ के भीतर से होता है, ठीक है। देखो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कल इसके हम आगा पढ़ेंगे, ठीक है।